राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। जय श्री राम। दोस्तों, बागेश्वर सरकार पूज्य गुरु जी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की पावन धरा रायपुर शहर में 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा आयोजन करने के लिए आ रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की आपके सामने पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी की 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा होगी और इसी कथा के बीच गुरु जी 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं। तो आज की शुरू में आप लोग को बताऊंगी कि आखिरकार गुरु जी रायपुर छत्तीसगढ़ में हनुमान कथा कब से करने वाले हैं, रायपुर के कौन से स्थान पर गुरु जी कथा करने वाले हैं, दिव्य दरबार कब लगाएंगे और कितना समय लगाएंगे। अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। फिर अंत में आप लोग बताऊंगी कि अगर आप लोग दूर दराज से वहां पे जाते हैं तो रुकने और खाने पीने की व्यवस्था वहां की आयोजक समिति की तरफ से की है कि नहीं, इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरु जी रायपुर छत्तीसगढ़ में हनुमान कथा कब से करने वाले हैं। तो पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी की हनुमान कथा रायपुर में 4 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक होगी। याद रखना, 4 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा पूज्य गुरुदेव जी जो है करने वाले। कितना बजे करेंगे? 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक पूज्य गुरुदेव जी कथा जो है करने वाले हैं। फिर बात करते हैं कि रायपुर में शोभा यात्रा यानी कि कलश यात्रा कब निकाली जाएगी। तो कथा के ठीक एक दिन पहले यानी कि 3 अक्टूबर सुबह 11 बजे से भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा। तो अगर आपको इस शोभा यात्रा में शामिल होना तो आप पीले वस्त्र धारण करके सुबह 11 बजे इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि रायपुर छत्तीसगढ़ में दिव्य दरबार कब लगने वाला है। तो दिव्य दरबार जो है आप लोग का 6 अक्टूबर को लगेगा। याद रखना, 6 अक्टूबर को मात्र एक दिनों के लिए पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी महादिव्य दरबार लगाने वाले, जहां पे गुरु जी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। अगर बालाजी की कृपा आप पर हुई तो गुरु जी आपको बीच भीड़ से उठाकर आपका पर्चा बना देंगे। अब बात करते हैं कि दिव्य दरबार कितना समय शुरू होगा। तो सुबह 11 बजे से प्रभु इच्छा तक चलेगा। अब बात करते हैं कि रायपुर छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान पर गुरु जी कथा करने वाले हैं। तो रायपुर शहर के अंदर ही एक जगह है, दही हंडी मैदान गुड़ियारी रायपुर। एक बार और सुनिए, दही हंडी मैदान गुड़ियारी रायपुर शहर छत्तीसगढ़। इसी स्थान पर गुरु जी 4 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा करने वाले हैं और एक दिनों का महादिव्य दरबार लगाएंगे 6 अक्टूबर को। ये जो स्थान है ना, वो रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, जाने के ना आपके पास 3 साधन है। एक तो आप लोग ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं, सेकंड की आप लोग बस से जा सकते हैं, थर्ड की आप लोग फ्लाइट के माध्यम से जा सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है आपके लिए, वो है ट्रेन। अगर आप लोग ट्रेन से जाएंगे तो आप लोग की समय बचत होगी और आप लोग का खर्च भी यहाँ पे कम आने वाला है। तो पहले बात करते हैं कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे, उसी बात करेंगे आप लोग बस और फ्लाइट से कैसे जाएंगे। तो अगर आप लोग कहीं ट्रेन से इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों, जहां पे गुरु जी की कथा होने वाली है यानी कि दही हंडी मैदान गुड़ियारी, वहां का जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। याद रखना, जहां पे गुरु जी की कथा हो रही है सबसे नजदीकी स्टेशन है वो है रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वहां से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे लगा हुआ है। तो आप लोग को पहले रायपुर जंक्शन स्टेशन आना पड़ेगा, क्योंकि रायपुर स्टेशन काफी बड़ा स्टेशन है। भारत के लगभग सभी राज्यों से आप लोग को डायरेक्ट कनेक्टिंग ट्रेन मिलेगी। अगर आप लोग को रायपुर के लिए डायरेक्ट कनेक्टिंग ट्रेन नहीं मिलती तो आप लोग बिलासपुर तक आ सकते हैं। फिर बिलासपुर से आप लोग मात्र 2 घंटे के सफर और करके रायपुर पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग को ट्रेन से जो है आ जाना है। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद कथा स्थल तक जाने के लिए आप लोग को बहुत सारा ऑटो मिल जाएगा। ऑटो के माध्यम से आप लोग जा सकते हैं। वैसे 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे लगा हुआ तो आप लोग पैदल भी वहां तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग कहीं बस से इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। अगर आप लोग बस से कहीं जाना चाहते हैं तो आप लोग को रायपुर आना पड़ेगा, क्योंकि रायपुर काफी बड़ा सिटी है। आप लोग को मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल इन जगहों से डायरेक्ट बस मिल जाएगी। बस के मदद से आप लोग को रायपुर आना है। फिर रायपुर से आप लोग इस कथा स्थल तक जा सकते हैं।
तो ये तो हो गई बस की बात। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग फ्लाइट से इस कथा स्थल में आते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग कहीं फ्लाइट से आते हैं तो आप लोग को रायपुर एयरपोर्ट पे उतरना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पे उतरना पड़ेगा। रायपुर से फिर आप लोग टैक्सी या फिर ऑटो के माध्यम से उस कथा स्थल तक जो है पहुंच सकते हैं। इस प्रकार आप लोग कथा स्थल तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग दूर दराज से इस कथा स्थल में जाते हैं तो वहां पे रुकने और खाने पीने की व्यवस्था वहां की आयोजक समिति की तरफ से की गई है या फिर नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग दूर दराज से इस कथा स्थल में जाते हैं तो वहां के आयोजक समिति की तरफ से रुकने और खाने पीने की पूरी तरह से व्यवस्था किया जाएगा। आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत यहां पे नहीं आने वाला। तो ये रहा रायपुर छत्तीसगढ़ कथा के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा।